है, लेकिन मनुष्य शरीर को, मानव जन्म को सबसे श्रेष्ठ ऊंचा दर्जा प्रदान किया गया और इसीलिए प्रदान किया गया है कि हम इसमें धर्म और अध्यात्म के बारे में भी सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। बाकी अन्य जन्म जोनियों में केवल भौतिकवाद के तहत शरीर रक्षा का ही काम होता। चींटी से लेकर हाथी तक जितनी भी जन्म जोनियां देखते हो, सब लोग अपने शरीर की परवरिश, अपने लिए भोजन चारा पाने का इंतजाम, बच्चे बच्ची पैदा करना, फिर उनको पाल पोस कर बड़ा करना, कुत्ता में, बिल्ला में, कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी में। लेकिन मनुष्य का दर्जा इसलिए ऊंचा है कि भौतिकवाद यानी शरीर रक्षा के साथ साथ यही वो सुनहला अवसर और मौका आता है जब हम आप अपनी आत्मा की भी रक्षा कर सकते हैं। आत्मा के बारे में ज्ञान और बोध बहुत मुश्किल से प्राप्त होता है। हमारे पुरखे और पूर्वज कितनी पीढ़ियों में लोगों ने जन्म लिया होगा और कितने लोग मौत को प्राप्त हो चुके, वो बेचारे ये भी नहीं जान पाए कि शरीर के अलावा कोई आत्मा अलग चीज होती। वह लोग इसी के शरीर के भरण पोषण में, इसी की खातिरदारी में, इसको खिलाने पिलाने जिलाने में, इसके भरण पोषण में अपनी सारी उम्र गंवा बैठे और मौत को प्राप्त हो गए। शरीर तो उनका आग में जलाकर भस्म हो गया। अब आत्मा किधर चली गई, कहाँ चली गई, उनके कुल खानदान वालों को, नाती पोता बेटी बेटियों को सही कोई शिनाख्त, सही जानकारी आज तक नहीं प्राप्त हो सकी। इतना तो जरूर आप कह देते हो कि स्वर्गवास हो गया। आपके गांव में, घर में, जवार में कोई मरता है, अपने हिंदुज़्म यानी हिंदू धर्म की परंपरा के अनुसार लोग यही गाना गाते हैं कि स्वर्गवास हो गया। दादा मर गए स्वर्गवास, दादी मर गई स्वर्गवास। आज तक गोरखपुर में जितने लोग मर गए कोई नरकवास नहीं कहता, एक ही गाना सब स्वर्गवास। अब इससे ये बात, तब तो नरक कोई गया ही नहीं होगा। क्या भगवान का बनाया नरक खाली ही पड़ा होगा? और अगर इसी तरह से सब लोग स्वर्ग चले गए, दादा 2 कुंतल मछली खाकर मर गए, उनकी भी तिरही में चिट्ठी लिख दिया स्वर्गवास हो गया। दादा सारी जिंदगी शराब पीकर मरे, शराब के नशे में मन बुद्धि को पागल कर लिया और अपने पागल दिमाग के द्वारा कितनी बहन बेटियों की इज्जत की ख्वारी कर दिया, बर्बाद कर दिया। उनकी भी तिरही में चिट्ठी लिख देते हो स्वर्गवास हो गया। सरकार ने जिसको फांसी पर लटका दिया, बताओ फांसी पर किसको चढ़ाया जाता? जो आदमी गोरखपुर का सबसे बदमाश आदमी, उसी को सरकार फांसी पर लटकाएगी। बाकी तो 10-20 साल की जेल या जीवन भर जेल में डालकर छोड़ देगी। लेकिन इतना बड़ा उन्होंने पाप किया कि कोर्ट कचहरी अदालत फांसी पर चढ़ा देती। फांसी पर चढ़ा दिया, मर गए। अब उनकी डेड बॉडी, मुर्दा लाश जब घर वालों को दी गई तो उन्होंने भी राप्ती नदी के किनारे जला दिया गोरखपुर में। और जब उनकी तिरही मनाते वो भी यही लिखते हैं कि क्या हो गया नरकवास, क्या हो गया स्वर्गवास। बताओ तो नरक कौन जाएगा? क्या भगवान ने नरक गलत बनाया होगा? जब नरक में कोई आज तक गोरखपुर में गया ही नहीं, आजमगढ़ में कोई नहीं गया, देवरिया कुछ कहीं जाओ, कोई कहता कि मेरे दादा का नरक बचाए, दादा कितनों गड़बड़ करके मर जाए। सब लोग एक ही गाना गाते हो स्वर्गवास हो गया। लेकिन संत महापुरुष कहते हैं, आज जय गुरुदेव मिशन के लोग
आपके इसी आडंबर पाखंड अंधविश्वास को, इसी सस्पेंस, संशय और भ्रम को दूर करने का प्रयास किया जा रहा कि बाप दादे धोखे में मर गए, आपका भी जीवन धोखे में नष्ट न हो जाए। अगर आप ये मानते हो कि स्वर्ग में ही सुख है, नरक में तकलीफ है, नरक जाने से आप बचते हो, डरते हो, तो स्वर्ग जाने का सही रास्ता तो जान लेना चाहिए। और ये सत्य है कि हिंदू लोग, मुसलमानों की बात तो छोड़ो, यहाँ तो कोई मुसलमान है ही नहीं। आज के इस सत्संग सभा में कोई मुसलमान नहीं, सब हिंदू धर्म को मानते हो। रामायण, गीता, वेद, भागवत, शास्त्र, पुराण, और मुसलमानों को भी समझाना भी मत आप। मुसलमानों को समझाने का समय अभी कई बरस के बाद आगे आ रहा। अभी समझाने जाओगे तब तो झगड़े बढ़ा दोगे आप, फिर दंगा भड़का दोगे। पहले भारत के हिंदुओं को समझाया जा रहा कि अपना हिंदुज्म और हिंदू धर्म किस तरह से आडंबर और पाखंड में पतित होता जा रहा, किस तरह से लोगों ने धर्म की ख्वारी कर दिया। जैसे लोग कहते भाई मछली भी खाओ, अंडा भी खाओ, और हरे रामा हरे कृष्णा कीर्तन भी गाओ, धर्म है। तिलक टीका लगाए जा रहे, मंदिर में टन टन घंटी घंटा बजाए जा रहे, और 1-1 किलो मछली खाए जा रहे। हिंदू लोग इसको भी धर्म मानते हैं। अब हम आपसे ये पूछते हैं, अगर मछली खाकर रामायण पढ़ना धर्म है, अधर्म किसको कहा जाता है? अगर मांस खाना, शराब पीना धर्म है, तो अधर्म किसको कहा गया? जैसे आप कहते भाई रावण ने अधर्म का रास्ता पकड़ा, ब्रह्म काल निरंजन प्रभु ने अवतार लिया, कहा जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ है असुर महाअभिमानी। योगेश्वर कृष्ण ने अवतार लिया द्वापर काल में, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, हुई हैं हरण धरन यज्ञ भारा। यदकुल में यदुवंश में उनका अवतार हुआ। और वो कहते भाई हे पार्थ बढ़ता पाप जब जब, ग्लानि होती धर्म की, पड़ती जरूरत है मुझे निज जन्म लेकर कर्म की। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। जब धर्म का अपमान होता, धर्म की ग्लानि होती है, आदमी अधर्मी विधर्मी हो जाता, तब मैं इस संसार में जन्म लेता हूँ। ये किसका वचन है? ईश्वर का वचन है। जिनको हिंदू ईश्वर, मुसलमान इसी पुरुष को खुदा कहते, जैन धर्म वाले इसी पुरुष को गाड कहते, ईसाई धर्म वाले इनको गाड कहते, जैन मत वाले इसी पुरुष को तीर्थंकर कहते, हिंदू धर्म में इनको ईश्वर कहा जाता। ये उस शक्ति का नाम है जिन्होंने इस यूनिवर्स को, 3 लोक के इस ब्रह्मांड की रचना किया। इसलिए इनको त्रिलोकी नाथ भी कहा जाता। हिंदू लोग इनको सत्यनारायण स्वामी ठाकुर जी भी कहते। इन्हीं की 5 संग बजाकर ठाकुर जी की कथा, सत्यनारायण स्वामी की आप कथा सुनते हो। इन्हीं के मंदिर दिवालय शिवालय बनाकर आप वहाँ घंटा घंटी बजा के पूजा करते हो। अब इसी पुरुष को लोगों ने अलग अलग नामों से बयान किया। शुरू में तो इनको जब वेद आए, सबसे पहली किताब, ये धरती का प्रथम स्पिरिचुअल लिटरेचर, सबसे पहले इस धरती पर जो किताब ज्ञान उतरा है, तब किताब भी नहीं थी, तब कागज नहीं था, कलम नहीं थी, स्याही नहीं थी। और जिस पुरुष को वेदों का ज्ञान प्राप्त हुआ है, उनको हमारे धर्मों में ब्रह्मा, भगवान ब्रह्मा कहा गया। इन लोगों को भी भगवान ही मान लिया गया, लेकिन ये 3 भाई बताए गए। और परमात्मा तो एक ही है, ब्रह्म एक द्वितीयो नास्ति। लेकिन फिर आगे चलकर हिंदू धर्म में माना जाता वे 3 भगवान हो गए, ब्रह्मा विष्णु शंकर, तीनों भाई हैं। लेकिन ये इसी पुरुष से पैदा हुए, यानी व्यापक ब्रह्म निरंजन। इनके 3 पुत्र, अष्टांगी देवी,
आदि शक्ति दुर्गा आद्या महाशक्ति के गर्भ से, यहाँ नहीं उनके महल में, जिसको अंडी लोक स्वर्ग वैकुंठ कहते हैं, इन तीनों पुत्रों ने जन्म लिया। जब उन्होंने संसार बसाया, तीन लोक की रचना किया, अपने इन तीन पुत्रों को मृत्यु लोक में मनुष्य शरीर में अवतार लेने का हुक्म हुआ। निरंजन पुरुष ने आदेश दिया अष्टांगी देवी को, अपने तीनों पुत्रों को मृत्यु लोक में भेज दीजिए। ये तीनों भाई एक साथ धरती पर जन्म लिए मनुष्य शरीर में। अब इन लोगों को जन्म तो नहीं, अवतार कहा जाता, चूँकि लोग ज्ञान बोध में थे। जन्म मरण तो मामूली जीव का होता है, जो ज्ञान में जन्म लेते हैं, किधर शायद कुछ पता नहीं, किधर हमको जाना मरने के बाद ये भी पता नहीं। लेकिन जो अवतार होते हैं उनको मालूम हम कहाँ से आ रहे और हमको क्या काम करना है और फिर कहाँ जाना है। इनको अवतार कहा जाता, जो सीधे उतरते ज्ञान बोध और पूरे होशो हवास में। अब इन्हीं तीन पुत्रों में जब इन लोगों ने तपस्या किया, 10,000 वर्ष तक समाधि लगाकर इन तीनों भाइयों ने एक साथ मृत्यु लोक में तप किया है। इसको आदि सतयुग कहा जाता। ये वो पीरियड और समय था जब ये धरती बनी और इस पर प्राणियों को जन्म दिया गया मनुष्य के रूप में। अभी गाय बैल कुत्ता बिल्ला ने, ये सब तो बाद की रचना होगी। सबसे पहले इस धरती पर मानव जाति बनाई गई और मानव जाति का दो भाग किया गया, एक औरत और एक मर्द। मसाला तो एक ही था। जैसे कोई कुंभकार एक ही मिट्टी मसाला से किस्म किस्म के बर्तन, किस्म किस्म के खिलौने बना देता, डेंट पेंट रंग रोदन अलग अलग कर दिया। एक ही मिट्टी कितने किस्म की आकर्षक लगने लगती, लेकिन ऐसे जमीन पर गिरा दो सब चूर हो जाएगा। खिलौना फूट जाएगा, घड़ा फूट जाएगा, बर्तन फूट जाएगा, क्योंकि मसाला तो कच्चा मिट्टी का है। इसी तरह से मसाला जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश क्षितिजल पावक गगन समीरा, 5 ही तत्व का मसाला आदमी में पुरुष में और 5 ही तत्व का मसाला स्त्री में औरत में। लेकिन थोड़ा सा डिजाइन अलग अलग कर दिया, इनमें डिवाइडेशन हो गया, शरीर का भेद, इन्हीं औरत और मर्द। आगे चल कर के कितने बखेड़े इसी में खड़े हो गए। अब तो कितनी जातियां बन गई, कितने धर्म बन गए। जब धरती के टुकड़े टुकड़े करके नेशंस, इन्हीं राष्ट्रों की उत्पत्ति हुई, तो अलग अलग देश बन गए। भारत है, पाकिस्तान है, जर्मनी, जापान, तमाम लोगों की भाषा अलग अलग हो गई। इस तरह से मानव जाति अलग अलग समूह में, आज अलग अलग वर्ग में इस तरह से डिवाइड हो चुकी, बंटवारा हो गया। इनको एक करना बड़ा कठिन हो रहा। जैसे कभी कभी आवाज़ उठती, भाई जाति तोड़ो समाज जोड़ो। सत्य है, जातियाँ तो ईश्वर ने नहीं बनाई, लेकिन समस्या ये झमेला मामूली है। आज अपने हिंदू धर्म में 6,500 जातियाँ भारत सरकार के गजट में रजिस्टर्ड हो चुकी। बताओ कौन ये झंझट मोल लेगा। कितने प्रधानमंत्री जन्मेंगे, मर जाएंगे, कितने मुख्यमंत्री पैदा होकर मर जाएंगे। ये जातियों का झगड़ा कोई ख़त्म कर पाए। 6,500 जातियाँ। अब कुछ जातियों का नाम तो गोरखपुर में आप जान जाते हो, जो जातियाँ यहाँ हैं, जैसे ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, यादव हैं, हरिजन हैं, कुर्मी हैं, पटेल हैं, कुशवाहा हैं, कोहार हैं, लोहार हैं, भर हैं, पासवान हैं। लेकिन कुछ ऐसी जातियाँ हिंदू धर्म में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, आदिवासी जंगल पहाड़ में, अब 6,500 का नाम याद करना कठिन है। 6,500 जातियों का नाम याद करने में साल भर 2 साल लग जाए, कुछ न कुछ भूलते ही रहोगे। और धर्म कितने हैं दुनिया में। अब कुछ धर्म तो हम लोग जानते हैं, जैसे विशेषकर भारत में जहाँ आप रहते हो, गोरखपुर में नारा लगता है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, और ये चारों हैं भाई भाई। लेकिन धर्म दुनिया में कितने हैं, रिलीजियस सिस्टम। आज 4,200 धर्म संसार में बन चुके। कौन एग्रीमेंट कराएगा बताओ आप। मान लो हिंदू धर्म की सारी जातियां खत्म कर दी जाए, लेकिन तब हिंदू मुसलमान का झगड़ा कौन खत्म करेगा। क्योंकि ये तो और कठिन काम है।
हिंदू जातियां तो चलो थोड़ी देर के लिए खो जाएंगी, लेकिन जब मुसलमान और हिंदुओं को जोड़ने की बात गोरखपुर में आएगी, क्योंकि दोनों का रिलीजियस सिस्टम इतना डिफरेंस है। गोरखपुर के हिंदू गाय को माता मानकर पूजा करते और मुसलमान गाय का वध करते। बताओ कैसे दोस्ती होगी? हम जिसको माँ कहते हो, किसी माँ को कोई कत्ल कर दे, कभी एग्रीमेंट हो पाएगा? बड़े बड़े लोग एग्रीमेंट करते मर गए। गांधी महात्मा से जानकार कोई नेता, लीडर, पॉलिटिकल पर्सन 70 साल की आज़ादी में आज तक पैदा नहीं हो पाया। गांधी महात्मा ने एग्रीमेंट करने की कोशिश किया हिंदू मुसलमानों का, और एक नारा दिया था, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सम्मत दे भगवान, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। और करते करते 1947 जब देश आज़ाद होने को हुआ तो हिंदू मुसलमानों का एग्रीमेंट टूट गया और लाखों लाख हिंदू मुसलमान मारे गए। पश्चिमी सीमा पर जहां पाकिस्तान बना, वहां मुसलमानों ने सिखों को मारकर भगाया, कत्ल कर दिया। ट्रेनों में भर भर करके लाश लाहौर, पेशावर से और अमृतसर, लुधियाना, पंजाब आ रही। और इधर बांग्लादेश यहाँ बना है, यहाँ मुसलमानों ने हिंदुओं को, इधर हिंदू मुसलमानों का, और पंजाब की तरफ हिंदू और सिखों का, और फिर मुसलमानों का भयंकर दंगा। और इतना निर्दयी बन गए लोग कि बेगुनाह बच्चे और बच्चियों को भी कत्ल किया गया। जो लोग 1947 में, खैर बहुत कम लोग जिंदा होंगे जिन लोगों ने वो जमाना देखा है, यानी बिल्कुल आदमी कसाई बन गया था। गांधी महात्मा का कलेजा कांप गया और उन्होंने एग्रीमेंट करने की फिर कोशिश किया और इसी पर लोग नाराज हो गए, नहीं समझ पाए और गांधी महात्मा को ही गोली मार दी गई। क्या आप क्या बकवास करते, क्या एग्रीमेंट कराओगे आप? नहीं होगा समझौता। इतने दिन से आप माला जपते रहे, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सम्मत दे भगवान, और लाखों लोग कट गए, मर गए। आपका ये फैक्टर फार्मूला नहीं सफल हो पाया और आखिरकार धर्म के नाम पर देश के बंटवारे हो गए। धर्म के नाम पर ही हुआ, मुसलमान उधर, हिंदू इधर। कहने का कुल मतलब 70 साल की आज़ादी में भी तमाम डेमोक्रेट्स, रिपब्लिकन्स, सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट, लिबरल, कांग्रेस, तमाम लोग देखो एग्रीमेंट कराने के लिए प्रयास करते। भाई समाजवाद, सोशलिस्ट माने समाजवाद, समाज जोड़ो, जातियां तोड़ो, समाज को जोड़ो, लेकिन नहीं सफलता मिल रही। कोई सफल होता नजर नहीं आ रहा है। महापुरुष कहते कि भाई आप तोड़ भी नहीं पाओगे। मान लो कोई एक पैर का लंगड़ा माँ के पेट से पैदा हो गया, ईश्वर ने उसको अंधा बना दिया माँ के गर्भ में, उसने जन्म लिया एक आँख का अंधा। अब वो कहने लगे सबके पास गांव में 2 आँख है, हमको भी 2 आँख दे दो, हम भी तो आदमी हैं, बराबर बराबर दे दो। तो कौन आँख देगा उसको, कौन पैर देगा? कोई माँ के पेट से ही जन्मजात रोगी बनकर पैदा हो गया, किसी की सुंदर शरीर है, किसी की खराब। अब वो कहे हमको भी बराबर बराबर अधिकार दे दो, हमारी भी शरीर है, कौन देगा? इसके पीछे रीजन, कारण खोजना चाहिए, और इसका रीजन और कारण पॉलिटिकल सिस्टम में नहीं मिलेगा। आप कहो लोकमत में, राजनीतिक व्यवस्था में, नेताओं के भाषण और ज्ञान में आपको इस जन्म मरण का, दुख और सुख का कोई एनालिसिस, विश्लेषण कर देगा? ये बिल्कुल इम्पॉसिबल और असंभव है। आदमी को दुख क्यों मिलता और क्यों सुख मिलता, इसका सलूशन, निदान साइंस ऑफ सोल, अध्यात्मवाद में आपको मिल जाएगा। और जिस दिन आप अध्यात्मवाद जान जाओगे तब आप कहोगे नहीं नहीं, ये संसार ही विचित्र बना हुआ, इसी तरह चल रहा, चलता रहेगा। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा अर्जुन को समझाते हुए, हे अर्जुन, जब मैंने यहाँ संसार बना लिया, उन्होंने कहा कि बनाया तो मैंने ही। अर्जुन को भी विश्वास नहीं हुआ कि आपने बनाया, आप मेरे रिश्तेदार हो, अभी तो आप गाय चरा रहे थे, चरवाहा हो, आपको कोई भी राजा भी मानने को तैयार नहीं। हे महाराज, आपको तो कौरव दल में, चलो हम तो आपके भक्त हैं, कुछ मान रहे हैं, लेकिन दुर्योधन के कौरव दल में आपको गाय का चरवाहा ही माना जाता।
भरी सभा में दुर्योधन ने आपको गाली देकर कुरु राजसभा में भगाया था। जिस दिन आप हस्तिनापुर में पाती दूत बनकर पांडवों का संदेश लेकर गए थे, भरी सभा में उसने आपको चरवाहा कहकर, ग्वाला कह कर के और आपका अपमान किया था। जहां आदमी आपको राजा मानने को तैयार नहीं, कोई आपको भगवान कैसे मान लेगा। हम तो चलो मान लेंगे, लेकिन मुझे भी अंदर से विश्वास नहीं होता कि आप ये क्या कह रहे हो केशव। जब भगवान कहने का अर्जुन मैं बड़ा पुराना पुरुष हूँ, हे अर्जुन ये सूरज मेरे सामने बना, ये सब देखो गीता में लिखा। भगवान फिर कहते अर्जुन आप हमको मामूली आदमी मत समझना, मैं बहुत पुराना पुरुष बल्कि सबसे पुराना पुरुष हूँ। मैं इतना पुराना पुरुष हूँ कि सूरज से भी पुराना। सूरज को मैंने बनते देखा है, मैंने चंद्रमा को बनते देखा, मैंने आसमान के तारा नक्षत्र को बनते देखा। और अगले श्लोक में जाते जाते और खोल दिया भेद, कहा हे अर्जुन सच्ची बात तो यह है कि ये सूरज मैंने बनाया, ये चंद्रमा मैंने बनाए, ये तारे ओरे सब मैंने बनाए। और जब मैंने इस धरती को बना, वर्जिन ऑफ एर्थ, ये धरती को, एर्थ माने धरती, ये धरती को बनाने के बाद फिर जब मानुष देह बनाई, इनमें जीवन को बैठाई, मैंने यहाँ मानव जाति की रचना किया, मैंने किया। और हर शरीर में एक एक जीवात्मा को मैंने करंट ऊर्जा पावर के रूप में डाल दिया, क्योंकि बिना ऊर्जा के, बिना बिजली के कोई मशीन काम करेगी। अब पंखा है, कूलर है, फ्रिज है, आपके घर में सब मशीन है, और घर में बिजली ही न हो तो न कूलर चलेगा, न पंखा चलेगा, न फ्रिज, न आटा चक्की, न आपका समरसेबिल चलेगा। और मान लो आपके घर में सारी मशीन, आपके घर में बिजली नहीं तो मशीन नहीं चलेगी। और आपके घर में बिजली है और कोई मशीन ही नहीं है तो बिजली सीधे आपको पानी तो देगी नहीं। दोनों चीज़ें एक दूसरे की पूरक बताई गई। इसलिए भगवान फिर कहते अर्जुन मैंने पहले तो शरीर बनाया, लेकिन ये शरीर तो इंस्ट्रूमेंट्स, औजार, मशीन था। ये बिना ऊर्जा एनर्जी के चल नहीं सकता था। आँख देख नहीं सकती थी, कान सुनेगा नहीं, जबान बोलेगी नहीं, हाथ पैर हिलेगा नहीं। तब मैंने इसमें करंट, ऊर्जा और पावर इसमें भरना शुरू किया और इसको मैंने अपने अंश से निकाला। जैसे सूरज और सूरज की किरणियाँ होती, आप देखते हो सूरज तो एक ही है, सूरज से अनगिनत किरणियाँ निकलकर रोज हमारी धरती पर आती और धरती को रोशनी, ऊर्जा, प्रकाश देकर शाम को सूरज में वापस चली गई। फिर अगले दिन अनगिनत किरणियाँ निकलकर फिर धरती पर आती। अब सूरज तो एक ही है, लेकिन उनकी किरणियाँ अनगिनत हो जाती। इसी तरह से एक जीव एक ब्रह्म कहावत, कहा ब्रह्म पुरुष हे अर्जुन मैं काल ब्रह्म बोल रहा हूँ। ये हाड़ मांस का शरीर तो एक पिजड़ा है, जैसे पिजड़े में बैठकर तोता पक्षी बोलता, कोई चिड़िया बोलती, उसी तरह अर्जुन ये शरीर मत देखना। हे धनंजय, हे अर्जुन मैं काल ब्रह्म पुरुष बोल रहा हूँ और मैं ब्रह्म हूँ। मेरे द्वारा अनगिनत आत्माएं जीव निकलकर और एक एक शरीर में मैंने इनको ऊर्जा के रूप में डाल दिया। जब मैंने इन आत्माओं को और कहाँ बंद किया, दोनों आँखों के बीच में, यहाँ जब मैंने बैठा दिया तब इस शरीर में करंट आ गई, आँख देखने लगी, कान सुनने लगा, जबान बोलने लगी। और जब मैं अपनी सत्ता को खींच लेता हूँ तब ये शरीर डेड और मुर्दा हो जाएगा। लेकिन अर्जुन आत्मा मरती, दोनों भेद समझाया। का शरीर तो एक कपड़े के समान, वासांसि जीर्णानि जथा विहाय ग्रहणाति नराणि नरो अपनारि तथा विहाय शरीराणि जीर्णा ग्रहणाति आत्मानि नमानि देहि। जैसे फटे पुराने कपड़े उतार कर हम नए कपड़े पहन लेते हैं, ऐसे एक निश्चित टाइम पीरियड के बाद हमारी आत्मा एक शरीर को त्याग कर दूसरी शरीर को धारण करती। लेकिन आत्मा का जहाँ सवाल है, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैलम क्लेदियंताप न शोषत मारता। स्पिरिट यानी आत्मा न जलती है, न कटती है, न मरती है, न कोई हथियार काट सकता, न आग जला सकती, न पानी गला सकता, न हवा सूख सकती। साहब कबीर ने भी इस चीज़ को सपोर्ट किया।
सभी संतों ने सपोर्ट किया है। साहब कबीर कहते भाई हम न मरे मरी हैं संसार, संसार मिट जाएगा, समय आने पर धरती सूरज चंदा तारे महाप्रलय में खत्म हो जाते, लेकिन साहब कबीर कहते हम कभी नहीं मरते। हम माने आत्मा, शरीर नहीं, हम माने आत्मा। रामायण भी सपोर्ट कर रही कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जीव अविनाशी है, नष्ट नहीं हो सकता, और ये उसी ईश्वर यानी ब्रह्म से यानी निकल करके ये इस शरीर में स्थान धारण कर लिया। और ये जन्म मरण का सिलसिला एक शरीर से निकलकर दूसरी में, उसमें से निकलकर तीसरी में, ये हमारा आपका सिलसिला अनवरत चल रहा। आप कहोगे कब तक चलता रहेगा? तब तक चलता रहेगा जब तक हमारी आत्मा वापस ब्रह्म की तरफ लौट न जाए। एक बार अगर फिर ब्रह्म में मिल गए तो जन्म मरण का खेल खत्म हो जाता। लेकिन अब ब्रह्म के बारे में जानना तो रास्ता कौन है? अभी तो कोई ये भी नहीं जानता ब्रह्म का। कोई कहता पीपल में है, कोई पाकड़ में कहता, कोई कहा राप्ती नदी में ही डूब के मर जाओ ब्रह्म मिल जाएगा, कोई कहता भाई अहम ब्रह्मास्मि, हम ही ब्रह्म, हम ही ब्रह्म, हम ही ब्रह्म। अब अनेक प्रकार के गा। अब ये तो सत्य लिखा भाई अहम ब्रह्मास्मि, क्योंकि ब्रह्म से ही जीवों की उत्पत्ति हुई है। जैसे नदी सागर में मिल गई तो सागर का रूप बन गई, लेकिन यह हम ब्रह्मास्मि तब के लिए लिखा है जब आप अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ लोगे। अब आप आत्मा को परमात्मा और तब तक हम ब्रह्मास्मि, हम भी भगवान हैं, हम भी भगवान हैं। एक दृष्टांत आता है, एक बहुत बड़े ज्ञानी पुरुष, उन्होंने जब ये विषय पढ़ा अहम ब्रह्मास्मि, अब उन्होंने कहा भाई सबके अंदर एक ही ब्रह्म है, मेरे अंदर वही ब्रह्म, इसके अंदर वही ब्रह्म, इनके अंदर वही ब्रह्म, सब ब्रह्म बराबर, सब बराबर। अब भौतिक धरातल पर यही में देखो डिफरेंस और फर्क पड़ जाता। अब उनकी एक सयानी बच्ची थी, शादी के योग्य हो गई, तो उनकी देवी ने कहा रे महाराज बेटी शादी के लिए हो गई, कोई वर ढूंढो। इधर उधर घूम करके आते थे, तो एक दिन उन्होंने सोचा भाई अहम ब्रह्मास्मि, जो ब्रह्म मेरे अंदर वही ब्रह्म दूल्हे के अंदर जैसे शादी होगी, तो सब तो बराबर है, बराबर है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तो मैं भी तो शादी कर सकता हूँ, फर्क क्या है? अब धीरे धीरे समय करीब होता गया, उनकी देवी जी परेशान, कहा महाराज कब शादी? अरे कहा हमने ढूंढ लिया, हो जाएगी। बस एक दिन प्रस्ताव रख दिया, इनमें भी ब्रह्म, इनमें भी ब्रह्म, सब में ब्रह्म, गाय में ब्रह्म, सुअर में ब्रह्म, सबके अंदर एक ही ब्रह्म, औरत में मर्द में, सबके अंदर भगवान की एक ही आत्मा, सिया राम में सब जग जानी, तो हम ही शादी करेंगे। अब उनकी देवी घबरा गई। अरे कहा महाराज बेटी का रिश्ता? सत्य, यहाँ तो बेटी का रिश्ता, ऊपर तो सब ब्रह्म ही है, क्या बेटा क्या बेटी, क्या हिंदू क्या मुसलमान, आत्मा रूप तो सबका एक ही है। लेकिन इस भौतिक धरातल पर ये चीज संभव नहीं है। जैसे नेता लोग कहते सबको बराबर कर दिया जाएगा, लेकिन इनकी 10 पीढ़ी मर जाएगी, कर पाएंगे? और वही ज्ञान देखो विचारकों का, जैसे सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट में आप कई लोगों का नाम सुनते हो। सबसे पहले कार्ल मार्क्स का नाम आता, इसके बाद लेनिन का नाम आता, मिस्टर स्टालिन साहब का नाम आता है, जिनके द्वारा रूस में क्रांति हुई और सबको एक करने के लिए। स्टालिन और लेनिन के ज़माने में 1.5 लाख लोग यानी रूस में मारे गए थे। यानी बड़े बड़े सेठ साहूकार राजे महाराजे, जो गांव के लैंडलॉर्ड जमींदार का सबको बराबर किया जाएगा। अब ये सिद्धांत नहीं भाई चलो अमीरों को रहने दो, गरीबों को बढ़ाओ। उन्होंने कहा नहीं, गरीबों को बढ़ाना नहीं, अमीरों को ही मार डालो। इनका जमीन, इनका बगीचा, कल उतना उस जमाने फैक्ट्री कारखाने तो कम थे, जमीनों का ही लोग बड़े बड़े माने जाते थे। फैक्ट्री कारखाना ही तो अब चला, जब विज्ञान आगे बढ़ा, फैक्ट्री कारखाने, तमाम मशीनें। 1.5 लाख लोग रूस में मारे गए थे, बहुत बड़ी क्रांति, और उसको साम्यवादी देश, कम्युनिस्टी देश कहा जाता। लेकिन इसमें फिर खतरा क्या पैदा हुआ? 1.5 लाख लोगों का कत्ल करके, और इतनी निर्दयता पूर्वक अगर कोई राजा बनेगा, आगे चलकर कोई डिक्टेटर बन सकता, तानाशाह हो सकता। और देखो रूस, चीन, तमाम देश नाम थे सबको बराबर किया जाएगा, लेकिन वहाँ चुनाव नहीं हो पा रहा।
इस तरह से लोग जम गए कि चुनाव नहीं हो पा रहा, वही अब रहेंगे। इस तरह से दुनिया में आदमी उल्टा सोच जाता कभी कभी। अब देखो विद्वान आदमी की समझ उल्टी हो गई। उनकी देवी जी घबरा गए, अरे महाराज बेटी से शादी करोगे, जमाना क्या कहेगा? भाई जमाना तो बेटी देख रहा, उसको क्या पता है ब्रह्म है, ये भी ब्रह्म है। और अगर है भी, कैसे कोई कहेगा बेटी से बाप शादी कर? यहाँ का सिस्टम है ना, हमारा फैमिली सिस्टम, सोशल सिस्टम, जगत का सिस्टम। अब वो घबरा करके तब पहाड़ी पर एक महात्मा रहते थे, वो बेचारी जंगल में गई पहाड़ी पर, क्योंकि जब कहीं बात अटकती है, कोई रास्ता नहीं मिलता है, हार थक करके अंत में लोग साधु महात्माओं के यहाँ जाते। हो सकता कोई रास्ता निकल जाए, राजा महाराजा भी जाते थे। आज भी आप देखते हो डॉक्टर की दवा नहीं काम कर रही तो लोग कहते भाई चलो मथुरा में ही चलो, गुरु जी के मंदिर में चलो, प्रसाद लेने। हो सकता अब तो मुर्दा बना डाला दवा करते करते, मुर्दा लेकर तब मथुरा जाते हो। थोड़ा पहले चले जाओ तब तो काम बन जाए। सब डॉक्टर ने पेट फाड़ दिया, गला काट दिया, मुर्दा बना दिया दादा को, आधा मर गए, तब मथुरा ले जाओगे तो मरना। देखो उनकी देवी जी जब जंगल में पहाड़ पर गई महात्मा जी के पास और अपनी समस्या रखा, कहा महाराज हमारे पतिदेव हैं तो बड़े विद्वान प्रकांड पंडित, लेकिन एक समस्या आ गई उनको, भ्रम। और वो कहते भाई जो ब्रह्म मेरे अंदर वही ब्रह्म दूल्हे के अंदर, वही ब्रह्म सबके अंदर, तो ब्रह्म की ब्रह्म से शादी हो जाएगी। दूल्हा खोज मैं ही शादी करूंगा बेटी से। महात्मा जी हंसने लगे, कहा भाई उनको भ्रम हो गया। अच्छा ठीक है चलो आप जाओ और उसे कहो भाई शादी तो होगी, सब खूब बढ़िया भोजन बनाना। कुछ कहना में कहा शादी होगी, लेकिन हम आपको निमंत्रण दे रहे, खूब बढ़िया 56 किस्म का व्यंजन बनाना और खूब थाली में उनको परोस देना, और एक थाली में थोड़ी सी टट्टी रख देना, एक कटोरी में थोड़ी सी टट्टी रखना और उनको परोस देना, लीजिए खाइए। सब तो ठीक रहेगा, टट्टी देख कर वो भड़केंगे, वो कहीं गले में टट्टी खाऊंगा। आप कहना भाई जो ब्रह्म आपके अंदर वही ब्रह्म सुअर के अंदर, सुअर के अंदर भी भगवान की आत्मा ब्रह्म है। सुअर टट्टी खाता, आप भी खाओ टट्टी, आप भी टट्टी खाओ, सुअर तो टट्टी खाता है। जब परोस करके सामने रखा तो महात्मा जी भी उसी समय आ गए और देवी जी को सिखा पढ़ा दिया था कि वहाँ रखना, मैं आऊँगा। अब जब उनको परोस करके रखा गया, देख रहे बड़े खुश हो रहे, लेकिन जब कटोरी इनका ये क्या है, अरे टट्टी। अरे कहा बेवकूफ मैं टट्टी खाऊंगा, आदमी होकर टट्टी खाया जाता है। महात्मा जी प्रकट हो रहे, कहा भाई आप बेवकूफ हैं। अरे बेवकूफ आदमी, अगर बाप की बेटी से शादी हो सकती है, आदमी को टट्टी भी खाना पड़ेगा। जो यहाँ का नियम तोड़ देगा उसको टट्टी भी, पहले टट्टी खाओ तब बेटी से शादी करो। सबके अंदर एक ही ब्रह्म है। कहने का मतलब यही अज्ञान होता। इसलिए कभी आदमी, ये देखो देश के नेता लीडर सही चीज़ को समझ नहीं पा रहे, और आज परिस्थिति ये बनी है कि आज हमारी बेटियां शराब पीने लगी। समाजवाद साम्यवाद के नाम पर औरत मर्द सबको बराबर कर दिया। लेकिन आप बराबर कर पाओगे? ईश्वर ने बनाया है अबला अबल सहज जड़ जाति, कहीं औरत का तो विरोध कर दिया। एक चौपाई पर भी देखो झगड़ा मचा था, शूद्र गंवार ढोल पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी, तो का रामायण जला दो, काट दो, मार दो। राम को गाली, रामायण को गाली, गीता को गाली, और फिर कहते भाई भगवान कृष्ण को गाली, कहीं गाधी महात्मा को गाली। अरे किसी को गाली देने से कोई महान हो जाता? गाली तो लोग गांधी जी को देकर कोई गाधी बन जाएगा? गाली देने वाला अधम कहा जाता, गाली देने वाला गाली ही खाता। आज तक कोई गाली देकर महान बना है? महान बनने के लिए सेक्रीफाइस, त्याग करना पड़ता, तपस्या करनी पड़ती, तपोबल के बल पर। तपबल शंभु करे संहार, तपस्या करके ही भगवान शंकर को, ब्रह्मा को सब कुछ चीज़ें प्राप्त हुई है। और आदमी ये सोचता कि हम राम को गाली देकर राम के ऊपर निकल जाएंगे, हम रामायण को जला देंगे तो कोई हम और बड़े ज्ञानी बन जाएंगे। लेकिन वो लोग कितने बुद्धू और पागल हैं कि जो लोग ऐसा काम करते हैं वो समाज की दृष्टि से गिर जाते, ईश्वर की दृष्टि से गिर जाते,
और कुदरत ऐसे लोगों का मटिया मेट कर देती, चक्का जाम हो जाता। कुल मिलाकर के परिस्थिति ये देश समाज और संसार में जो बनती जा रही, इसमें अगर हम साइंस ऑफ सोल का, अध्यात्मवाद का थोड़ा सहारा ले लिए और देश और दुनिया की जनता, औरत मर्द बच्चे बच्चियाँ थोड़ा बहुत भी अध्यात्मवाद को समझने लगे, तब तो हम आम लोगों की गाड़ी पटरी पर आ सकती। वरना जिस ढर्रे पर हम लोग चल रहे हैं ये संसार नष्ट हो सकता। नष्ट का मतलब खत्म तो नहीं, अभी खत्म होने की सूचना तो किसी संत महापुरुष ने नहीं दिया, स्वयं हमारे गुरु महाराज ने भी कहा है। बड़ी खतरनाक भविष्यवाणियां अब तक के सभी महात्माओं के भविष्यवाणियों में सबसे तीक्ष्ण, सबसे स्पष्ट हमारे गुरु महाराज की भविष्यवाणियां हैं। और इसमें कई भविष्यवाणियां तो बड़ी डरावनी हैं, डर पैदा कर देती। गुरु महाराज की भविष्यवाणी है, आगे ऐसा समय आएगा कि संसार की आबादी कहीं कहीं 2/3, कहीं कहीं 1/3 हो जाएगी, यानी आधे से भी कम। यानी पूरे संसार का, किसी जिले में कम, किसी गांव में कम, किसी में थोड़ा ज़्यादा, लेकिन पूरे विश्व स्तर पर दुनिया की आबादी घटकर 2/3, कहीं कहीं 1/3। जैसे 100 आदमी गांव में रहते हैं तो किसी गांव में 1/3 माने 33 आदमी, और किसी गांव में 2/3 माने 66 आदमी। यानी इतने चले गए और इतने बच गए। ऐसा खतरनाक समय आगे आ रहा है। ये गुरु महाराज की गांव क्यों होता? जब भी भौतिकवाद बढ़ेगा। भौतिकवाद का मतलब जैसा हमने पहले बताया, भौतिकवाद को जड़ ज्ञान कहा जाता। हम आप संसार में जन्म लेकर 2 ज्ञान प्राप्त करते कर सकते। एक होता है जड़ ज्ञान, अपरा विद्या, विद्या अपरा विद्या, 2 परा विद्या अपरा विद्या। अपरा विद्या का मतलब इंटेलेक्चुअल, बौद्धिक यानी भौतिक ज्ञान, ब्रेन माइंड दिमाग के द्वारा जिस ज्ञान को प्राप्त किया जाता है इसको कहते हैं भौतिक विद्या, अपरा विद्या, जड़ विद्या। और स्पिरिचुअल आत्मा के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है इसको आध्यात्मिक ज्ञान कहते हैं। और दोनों में अंतर कितना बड़ा कि भौतिक ज्ञान प्राप्त, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए भौतिक ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं। जैसे कबीर साहब का नाम आप सुनते हो, अध्यात्मवाद ज्ञान को प्राप्त किया, लेकिन ये नहीं कि कबीर साहब को ज़्यादा हिंदी अंग्रेजी पढ़नी पड़ी। उस समय उनका जन्म हुआ था जब भारत में कोई यूनिवर्सिटी कॉलेज था ही नहीं। साहब कबीर का जन्म लोधी वंश में, जब सिकंदर लोधी का दिल्ली में राज था, उसमें उन्होंने काशी बनारस में एक गरीब जुलाहे परिवार में जन्म लिया। उन्होंने खुद लिखा, अपनी पढ़ाई लिखाई के बारे में लिख रहे हैं कि मस कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। तो भाई मैं गरीब घर में पैदा, कागज कलम तो छूने का मौका नहीं। लेकिन कबीर साहब का एक ग्रंथ है अनुराग सागर। अनुराग सागर को पढ़कर आपका होश उड़ जाएगा। यानी यूनिवर्स ब्रह्मांड के बारे में अनुराग सागर में जो उन्होंने लिखा है, आज लंदन अमेरिका के वैज्ञानिक अपनी जहाज़ें लेकर उधर जा रहे हैं, या जो खोज हो रही है यूनिवर्स ब्रह्मांड में, सारी चीज़ें वही मिल रही हैं जो उन्होंने अनुराग सागर में लिखा। वेदों में तो ब्रह्म तक का हाल लिखा है। इसलिए सबसे पहले जब तक साहब कबीर का अनुराग सागर प्रकाश में नहीं आया था, यानी ब्रह्मांड के बारे में सबसे सटीक जानकारी वेद ही माना जाता था। लेकिन जब ये अनुराग सागर सामने आ गया, अनुराग सागर ने यानी सूक्ष्म लोक, यानी ये ब्रह्म पुरुष का, निरंजन पुरुष का देश सूक्ष्म लोक, यानी जहाँ सहस्रदल कमल झजरी दीप, इसके आगे जो बयान है अनुराग सागर में आता। यानी जो ज्ञान आपको वेद दे रहे हैं उसके आगे का ज्ञान साहब कबीर के अनुराग सागर में मिलता। चूँकि अनुराग सागर आप पढ़ते नहीं हुआ। हिंदू लोग तो इसको इनकार करके कहते भाई जुलाहा का लिखा हुआ है। सबसे बड़ी बात है भाई कि जुलाहा माने उसमें भारत में मुसलमान आ चुके थे। अब कहा तो ये जाता है भाई कि एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से पैदा हुई और लोग लाज में ले जा करके तालाब की। और कुछ लोग कहते भाई नीरू नीमा
कपड़ा बेचकर जा रहे थे, लहरतारा तालाब में एक कमल के पत्ते पर एक ज्योति उतरी और एक बच्चा के रोना लगा। नीरू नीमा ने सुना तो देखा कमल के पत्ते पर एक सुंदर बालक है। उनके पास कोई औलाद नहीं थी, पकड़कर पाला पोषा। साहब कबीर कहते भाई काशी में हम प्रगट भय और रामानंद चिताए, जाति जुलाहा मेरी और नीरू नीमा पाली। कभी पालन पोषण तो हुआ, माता पिता मान भी लिया गया, लेकिन उनके जन्म के बारे में तमाम सस्पेंस, तमाम संशय और भ्रम आज भी बना हुआ। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन यही मानता है भाई नीरू नीमा के यहाँ उनका पालन पोषण हुआ। लेकिन आश्चर्य यह है कि साहब कबीर जन्म के शाकाहारी थे और माता पिता ने भी, क्योंकि वो मुसलमान थे। ईद बकरीद तो घर में मनाई जाती थी मुसलमानों के यहाँ, ईद मनाई जाती, गाय मारो ईद मुबारक, बकरी मार दिया बकरीद मुबारक। लेकिन कबीर साहब जन्म से शाकाहारी और माँ बाप भी उन पर जोर नहीं करते थे। आगे चल करके कुछ ही समय के बाद साहब कबीर ने बचपन में ऐसा चमत्कार कर दिया कि नीरू नीमा भी शाकाहारी बन गए। उनके टोले महल्ले में तमाम मुसलमान लोग शाकाहारी बन गए और साहब कबीर की शिक्षाओं से मुसलमानों से ज़्यादा हिंदू। आज भी आप देखोगे कबीर पंथ में मुसलमान तो कम, सब कबीर पंथी आचार प्राचार हिंदुए लोग हैं। हर जाति के ब्राह्मण ये वो आचार प्राचार बनकर सफ़ेद चोंगा पहन करके सत साहिब नारा लगाते आपको मिलते, सत साहिब सत साहिब। कथा प्रवचन भी करते हैं। अब उनका सही ज्ञान तो किसी के पास है नहीं, बस कथा कीर्तन कर लिया, साहब हो मेरी नैया पुरानी, बस गाना बजाना कर कबीर पंथियों का सत्संग हो रहा है, वो भी ढोल मजीरा जैसे बाहर से बाजा बजाना है सब शुरू कर दिया। अंदर का बाजा तो किसी को पता नहीं, सब भेद गुप्त हो जाता, लेकिन ज्ञान नष्ट नहीं होता। एक मास्टर मर जाएगा, स्कूल में दूसरा मास्टर आ जाता, पहला 2 दूनी 4 पढ़ाए तो दूसरा भी 2 दूनी 4 ही पढ़ाएगा, 2 3 6 थोड़ा 2 दूनी 6 थोड़ा पढ़ाएगा। इसलिए संतों का एक ज्ञान, साहब कबीर देखो पूरे संत सदगुरु रूप में, स्पिरिचुअल पावर के रूप में उन्होंने मुसलमानी राज में काशी में जन्म लिया। इन्हीं के शिष्य बने थे रविदास जी। रविदास को भी इन्होंने ज्ञान दिया। इन्हीं की गोष्ठी में पंजाब के गुरु नानक जी महाराज, यहीं से शाखाएं आगे बढ़ गई। नानक जी महाराज फिर पंजाब की तरफ, वहाँ देखो ज्ञान का प्रचार। रविदास जी काशी और बाद में राजस्थान राजपूताना चले गए और ये ज्ञान उन्होंने चित्तौड़ की महारानी मीरा तक को प्रदान कर दिया। फिर आगे चल करके उसी काशी नगरी में गोस्वामी जी महाराज, कबीर रविदास के बाद तीसरे संत के रूप में गोस्वामी जी महाराज सामने आते हैं। ये जात के ब्राह्मण और राजापुर गांव में, वो तो चित्रकूट जिला बन गया, कहा राजापुर जमुना के तीरा, जहाँ स्वामी का भयो शरीरा, विधि बुंदेल खंड वही देशा, चित्रकूट बीच 10 कोसा। चित्रकूट से 10 कोस 30 किलोमीटर की दूरी पर राजापुर गांव में जन्म लिए, लेकिन काशी नगरी आकर के यहाँ रहने लगे थे और यहीं बैठ करके संवत 1631, कहते भाई संवत 1631 में रामचरित कीन पदीशा, ये रामचरित मानस की रचना इन्होंने संवत 1631 में काशी नगरी में गंगा के किनारे लिखना प्रारंभ किया। हाथ से लिखना था, मशीनें तो तब थी नहीं। एक दिन में कोई इतनी बड़ी रामायण पढ़ते पढ़ते थक जाते हो। इसमें इनको करीब साल भर से ज़्यादा, 1 साल कुछ महीने लगा। थोड़ा लिख लिया, फिर नहाना धोना खाना पीना, फिर बैठ गए लिखने शाम को, फिर सुबह, फिर शाम को। और भोजपत्रों पर तब कागज भी नहीं था। उस समय दिल्ली में मुगल सम्राट अकबर का राज था। जिस समय रामायण लिखी गई है तब दिल्ली में राजा थे अकबर बादशाह। गोस्वामी महाराज ने जब रामायण लिखा है, ये भी पूरे संत थे और इस परंपरा को जब आगे बढ़ाया कि भाई ब्रह्मांड में बहुत ऊंची ऊंची चीज़ें हैं, और उन्होंने जब सूचना दिया, सुन काशी में अचरज कीन्हा, बड़े बड़े विद्वान अचरज करने लगे।
गोस्वामी महाराज ने कहा भाई हमने जाकर देखा ब्रह्मांड में क्या गजब की लीला, एक ही धरती नहीं बड़ी धरती। कहा मुदे नयन त्रसितन भयु पुंचितवत कौशलपुर गयु। आंख बंद करके अंतर्दृष्टि खुली, जैसे पिजड़े का मुंह खुल जाता है और पक्षी उड़ जाता, ऐसे देखो ये ब्रह्मांड खुला, आत्मा इस शरीर से निकल गया। अब ये क्रिया तो मौत के समय होती, आप कहोगे आत्मा निकल जाएगी तब तो मर ही जाएंगे, लेकिन साधु लोग नहीं मरते, जोगी जिनको कहते हो, जो कर लिया, जोग माने साध लिया, साधु माने साध लिया। साध करके जब मरोगे मन और इंद्रियों को वश में करके, वही गति है मरने वाली। शरीर इधर हो गई, आत्मा उधर हो गई। जैसे सांप केचुल छोड़ता है, सर्प यहाँ पड़ा, केचुल यहाँ पड़ी और सर्प उधर जा रहा। केचुल देख करके आप कहोगे सर्प बैठा, जबकि केचुल है। ऐसे शरीर तो केचुल है, यानी पिजड़ा है, पक्षी उड़ गया, पिजड़ा पड़ा है। लेकिन मौत के समय ये देखो हृदय चक्र पर प्राण अपान वायु की ये जो धार है, मौत के समय आत्मा के साथ साथ प्राण अपान की धार, यानी प्राण वायु, प्राण की डोर भी कट जाती। हृदय चक्र से जो प्राण अपान वायु संचरित हो रही है, मौत के समय प्राण और आत्मा दोनों निकलते। जैसे कटी पतंग वापस नहीं आती, लेकिन डोरी हाथ में लगी है, उड़ाओ फिर खींच लेते हो, लेकिन अगर बीच में डोरी कट गई तो पतंग वापस नहीं आती। मौत के समय आत्मा के साथ प्राण की धार भी कट जाती और जीव चला गया, वापस नहीं आता। कितनों इंजेक्शन लगाओ, डॉक्टर के पास ले जाओ, लेकिन साधना के द्वारा जब ये क्रिया होती है, केवल आत्मा निकलती, प्राण की धार पतंग के डोर की तरह से ये हृदय चक्र पर लगी रहती। और 2-1 घंटे आसमान में गए उड़े, स्वर्ग गए, बैकुंठ गए, इतनी लंबी डोर है, डोरी में कमी नहीं है, कहाँ तक चले जाओ कुछ पता नहीं। और फिर इसी डोर पर इसको वापस किया जाता, फिर ये जीव जिंदा हो जाता, मर जाता, जिंदा हो जाता। इसको कहते रोज मरना, रोज जिंदा होना। और जो मर करके जी जाए उसको मुरीद कहा जाता। मुरीद माने भक्त होता। सच्चा मुरीद, सच्चा भक्त वही है जो मर करके जिंदा। क्यों रोशन, अभी तो आप मरने नहीं चाहते, डर लगता है, यहाँ भी डर लगता है। जब आपकी साधना बनेगी, अगर थोड़ा लोभ मोह है, कहोगे तो मैं मर जाऊंगा, तब दया खत्म हो जाती। जब एकदम निर्भय हो जाओगे, नहीं कोई बात नहीं, मर जाएंगे, कोई बात नहीं। मोह सकल व्याधिन कर मूला, जब तक लोभ और मोह की वृत्ति रहेगी, आप इधर चढ़ ही नहीं पाओगे। अगर शब्द गुरु आपको खींचेंगे, शब्द गुरु मतलब कहा जागो शब्द गुरु मेरे घट में, यहाँ आपको जो खींचेंगे, जिस सहारे पर जो पावर शक्ति आपको खींचेगी उसको शब्द कहते। कहीं कहीं संतों ने इसको नाम भी कहा है, जैसे रामायण में नाम कहा गया और बड़ी महिमा लिखी गई है। कहलक करो में नाम बढ़ाई, राम न सके नाम गुन गाई। साहब कबीर, नानक, दादू दरिया, तमाम संतों ने इसको नाम कहा। हमारे वैदिक धर्म में इसको ब्रह्मवाणी, वेदवाणी, अनहद वाणी, अनहद नाद। मुसलमानों के यहाँ आसमानी आवाज़, कलमा। बाइबल में इसको साउंड ऑफ गॉड, साउंड ऑफ, अनेक नामों से लोग कहते। ये शब्द ही आपको खींचेगा। लेकिन जब ये खींचेगा, जैसे बिजली आपको खींचती, जैसे अजगर किसी चिड़िया को खींचता, जैसे चुंबक लोहे को सटा खींचता, इतनी इसमें पावर है कि ऐसे जब ये खींचेगा, और अगर मान लो आपने साधा नहीं, लोभ मोह में अभी कमी नहीं आई, इतना दर्द होने लगेगा, आँख खोल करके बैठ जाओगे, घबरा जाओगे, अरे माथा फट जाएगा, ये तो मैं पागल हो जाऊंगा। तब लोग आँख खोल करके खड़े, अरे कहा महाराज मेरे बस की ये पूजा नहीं तो बड़ा गड़बड़, मैं भी जब मैं मरी जाऊंगा, कहाँ मुझको ले जा रहे हो, घर परिवार ये सब बाल बच्चे छोड़कर हमको कहाँ ले जा रहे हो। इसलिए इसमें सत्संग सुनाया जाता। सुन सत्संग पुष्ट हुआ भाई, सत्संग सुनते सुनते मजबूती आती, हर चीज़ का ज्ञान हो जाता। और तब जब ये शब्द खींचता है, न डर होता न भय होता, और आदमी निर्भय हो जाता है, और यही खींच करके तब ले चलता।
शरीर से आत्मा अलग हो गई और गोस्वामी महाराज कहते यही गति देखो हो गई। का मोदेव नयन तरसे तन भयो पुन चितवत कौशलपुर गई। चेतना जाग गई। चेतना का मतलब मेरी सूरज सुहागिन जागरी। चेतना माने जाग लो का भाई चेत जाओ, जाग जाओ। जैसे आप आंख बंद करके सो रहे हो, अब आपके सामने कितनों सुंदर चीज दिखाई देगा। नींद में हो गए, आपके सामने पटाखा छोड़ा जाए, कुछ पता नहीं कहो भाई क्या बात है, हमको तो पता नहीं, हम तो सो गए थे। कहते भाई जागना माने चेतना। गोस्वामी महाराज कहते भाई आंख बंद करके मैं कसरत किया और एक दिन मैं चेतना माने मेरी आत्मा चेतन जाग गई, और जब आत्मा जगी तो मैंने बहुत को देखा। पुन चितवत कौशलपुर गई। कहा जागते ही मैं कहाँ पहुंच गया, सटाक यही शब्द हमको खींच करके ले गया। नाम की डोली शब्द के जहाज में बैठकर मैं कहाँ पहुंच गया। पहला स्टेशन, पहला पड़ाव कहाँ पड़ा, कौशलपुर। कौशलपुर माने सूक्ष्म देश, सहज दल कंवल, झझरी द्वीप। कहा वहाँ कौन बैठे थे, कहा पुन चितवत कौशलपुर गए। कौशलपुर माने अयोध्या। वहाँ मैंने जाकर देखा मुँह बिलोक राम मुस्काही। वहाँ मुझे राम का दर्शन हो गया। अयोध्या नहीं कुरान, ये अयोध्या नहीं, अयोध्या तो गए तो लाखों बरस पहले आए और फिर चले गए, लेकिन उस अयोध्या में आज भी बैठे हैं जहाँ से उनका जन्म अवतार हुआ था। कहा वहाँ भी सरजू नदी बहती उनकी अयोध्या के बगल से। कहा उत्तर दिश व सरजू पावन और धन्य अवध जो राम बखानी। और यह प्रसंग जाने को गोस्वामी महाराज ने देखो चालाकी से प्रश्न खड़ा कर दिया। कभी हमने जो अयोध्या और राम का बयान हम कर रहे हैं, यह प्रसंग जाने को काहे प्रसंग कोई बिरला जीव जान पाएगा जो हमने अयोध्या अवधपुर सरजू राम का बयान किया है। यह प्रसंग जाने को और कौन जान पाएगा। कहा जे श्रद्धा संबल रही नहीं संतन के साथ, तिनका मानस अगम्यति जे ही नहीं प्रिय रघु। कहा जिनको संतों का साथ माने थोड़ा साथ साथ घूम रहे, संतों का साथ माने सत्संग। जिनको संतों का संसर्ग सत्संग नहीं मिलेगा, तिनका मानस अगमति। कहा उन हिंदुओं के लिए, मनुष्यों के लिए ये मानस आगम है। अगम माने कभी जान जिंदगी बीत जाएगी, पढ़ते पढ़ते मर जाएंगे, ये रामायण को समझ नहीं पाएंगे। ये गोस्वामी महाराज ने रामायण में स्पष्ट लिखा। अब संत तो कोई खोजता नहीं, बस रामायण पढ़ने बैठ गए। अब तो सब रामायणी हो गए, घर भोज में रामायण, बहु भोज में रामायण, मटमंगरा भतवान में रामायण, के त्योहार में रामायण, शादी ब्याह में रामायण। आज उनके घर रामायण, आज उनके घर रामायण, आज उनके घर रामायण। और हिंदू लोग रात भर में पूरी रामायण पढ़ के पटक दिया। पूछा गया क्या हो गया, अरे कहा आज घर में अखंड रामायण हो गया। और शाम को बैठकर ये हिंदू लोग उसी घर में 1-1 किलो मछली खाते हो। रामायण समझ गया। अगर आज आप रामायण समझ गए होते, कोई रामायण पढ़ने वाला हिंदू मांस खाता नहीं। भगवान राम ने कभी मांस खाया था नहीं। भगवान जोगेश्वर श्री कृष्ण जी महाराज मांस खाते थे नहीं। रामायण गीता में भागवत में मांस खाना लिखा है नहीं। और आज भारत में 80% हिंदू मांस खाते। कितने हिंदू? 80%। बताओ हम लोग बोरा और जैकेट पहन के क्या करेंगे, हिमालय खाएंगे? 80% का मतलब पुरानी गणना के अनुसार भारत की आबादी 1 अरब 30 करोड़ बताई जाती। नई गणना होगी तब तो आबादी 1.5 अरब के ऊपर जाएगी, लेकिन अभी कोरोना के कारण जनगणना रुक गई थी। लेकिन पुरानी गणना में पूरे भारत की आबादी 1 अरब 30 करोड़। 1 अरब 30 करोड़ में 1 अरब 4 करोड़ हिंदू, 18 करोड़ मुसलमान, बाकी 8 करोड़ में सभी धर्मों के लोग आ गए। सबसे बड़ी आबादी भारत में हिंदुओं की 1 अरब 4 करोड़, दूसरे नंबर पर 18 करोड़ मुसलमान। 1 अरब 4 करोड़ हिंदू में आज 82 करोड़ हिंदू मांस खाते। कितने हिंदू? 82 करोड़। जान लो कितना बड़ा काम आपको करना पड़ा, प्रचार करते करते मरी जाओगे। कभी गोरखपुर शाकाहारी बनेगा। आपका यही गांव है, कौन लोग ज्यादा हिरानी है? कौन गांव है? यादव का ना?
यादव लोग है ज़्यादा। जरा रजिस्टर लेकर निकलो, एक रजिस्टर बनाओ शाकाहारी हिंदू, मुसलमानों का नहीं। मुसलमानों के गांव में तो शाकाहारी खोजते खोजते थक जाओगे, शायद कोई मिले। हिंदुओं के गांव में कुछ चांस है। आपका ये गांव है, अपने गांव में जाओ, 2 रजिस्टर बनाओ, एक शाकाहारी हिंदू, एक मांसाहारी हिंदू, और पूरे गांव में घूमो, लिखो एक पन्ने पर शाकाहारी हिंदू, इस रजिस्टर पर मांसाहारी हिंदू। कौन रजिस्टर पहले भरेगा? शाकाहारी। कौन रजिस्टर भरेगा? मांसाहारी। भरेगा नहीं, कई रजिस्टर भर जाएगा मांसाहारी, और शाकाहारी एक रजिस्टर भी नहीं भर पाएगा। क्योंकि एक हिंदू शाकाहारी, आज की जो स्थिति है, एक हिंदू शाकाहारी तो सामने 4 हिंदू मांसाहारी, एक हिंदू शाकाहारी तो 4 हिंदू। और धर्म दोनों का, भगवान राम को दोनों मानते हैं, वो भी कहते राम राम सीता राम। राम को कौन निकाल पाएगा बताओ? दुख पड़ता तो हिंदू लोग कहते हैं हे राम, यही तो कहते हैं कि अमीर गरीब छोटे बड़े सब, दुख का दिन आ गया हे राम हे राम हे राम, सुख का दिन आ गया अरे भाई राम राम लड्डू खाओ, बेटा पैदा हो गया, नौकरी मिल गई राम राम, और फिर कोई मिल गया रिश्तेदार भाई जय राम जी की, और जब मर गए तब जुलूस निकल गया राम नाम सत्य, राम नाम बाकी सब असत्य है, राम नाम सत्य। जिंदगी में कभी राम नाम नहीं बोला। आज उनके पीछे पूरा गांव नारा लगाए, वो तो बोल रहे थे जिंदाबाद मुर्दाबाद। उनका नारा क्या था? जब तक जिंदा रहे गोरखपुर में, मेरा बोलो जिंदाबाद, बाकी सबका हमारे अपने पे। जिसको मुर्दाबाद बोलते हो तो नहीं मरा, और उनका जिंदाबाद नारा लगाते लगाते मार दिया, गोली टनाटन हो गए, वही मर गए थे। उनके मरने के बाद तब पीछे नारा क्या लगा? राम नाम सत्य है, बाकी सब असत्य है। बताओ, लोग कहते राम को निकाल, हिंदुओं से राम को निकालोगे? कण कण में राम, लाखों बरस बीत गया, राम कोई आज के पैदा हुए हैं? लाखों लाख बरस राम को गए, धरती से हो गया, बहुत अवतार पैदा हुए, समाज सुधारक, बड़े बड़े पीर पैगंबर हो लिया। लेकिन आज भी भारत के हिंदुओं के रग रग में राम मिट्टी में समाये हुए हैं, और नेता लीडर कहते राम को निकाल दिया, ये काल्पनिक है। अरे राम को निकालोगे, जो 2-4 MLA आपके जीत वो भी हार जाएगा। आज की सब समय ये खड़ी हो गई है, जो राम का कहीं अपमान कर देगा, झूठे बोल देगा मंच से राम के खिलाफ, जो 2-4 उनके MLA MP जीत रहे वो भी गोरखपुर में हारी जाएंगे। ये समय देखो बलवान होता है। एक समय था कि राम को गाली देकर गद्दी मिल जाती थी, अयोध्या को गाली देकर गद्दी मिल गई, रामायण का अपमान करके गद्दी मिल गई। लेकिन अब समय करवट ले रहा है। ये बात हम आपको इसलिए बताए दे रहे हैं, अभी वर्तमान छोटी मोटी चीज मत देखना, यानी आगे फ्यूचर देख रहे हो। ये हमारे गुरु महाराज की वाणी है, ये सब हमारे गुरु महाराज से जुड़ा हुआ विषय है। गुरु महाराज सन 70 के दशक में, आज के 50 साल पहले कह रहे, इसी गोरखपुर में आज से आ रहे हैं। सन 70 के पहले से गुरु जी का गोरखपुर में आना, और गुरु महाराज उस समय कहते थे बच्चा, आज मेरी बात को लोग भले न माने धर्म कर्म की, लेकिन एक समय आएगा कि भारत में एक रिलीजियस रिवॉल्यूशन खड़ा हो जाएगा। रिलीजियस रिवॉल्यूशन का मतलब धार्मिक क्रांति खड़ी हो जाएगी। धार्मिक क्रांति का मतलब होता है कि भारत की जनता का झुकाव धर्म की तरफ हो जाएगा, यानी नेताओं की सभा में भीड़ कम, साधु महात्माओं की सभा में भीड़ ज्यादा हो जाएगी। उल्टा हो जाएगा कलयुग में। अभी तो आप देखते हो आवते शरत कठिनाई, राम कृपा बिनाय में जाई। अभी तो आप देख रहे हो कि धीरे धीरे नेताओं के यहाँ भीड़ ज्यादा। उस जिस समय गुरु महाराज ने बात कही तब नेताओं के यहाँ भीड़ ज्यादा और साधु महात्माओं के यहाँ भीड़ कम। कोई मंदिर सूना, देवालय गंगा जमुना सब सूना, लेकिन ये चीज आज गोरखपुर में आपको देखने को मिल रही है। भारत की जनता के जहन में, संस्कार में एक नया विचार जन्म ले रहा है, और लोग फिर देवी देवता जो भी धर्म मानते हो, गंगा जमुना तीर्थ मूर्त मंदिर देवालय शिवालय जो भी आप पूजा पाठ, आप देख रहे हो कितनी तेजी से लोगों की रुझान बढ़ रही। ये कुछ साल तक चलेगा
और इसके बाद एक गोरखपुर में फिर क्रांति खड़ी होगी। हमारी बात याद रखना, उसी चीज़ का इंतजार करो आप। एक और क्रांति गोरखपुर में खड़ी होने वाली है, उसका नाम होगा स्पिरिचुअल रिवॉल्यूशन, आध्यात्मिक क्रांति। उस क्रांति के खड़ा होने के बाद गोरखपुर में रातों रात मछली अंडा शराब की दुकानें बंद कर दी जाएंगी। रातों रात बुलडोजर चल, बुलडोजर जानते हो नहीं जानते? गोरखपुर के लोग तो बुलडोजर का सब जान गए नाम, ये तो प्रचलित नाम हो गया। कई नाम तो आप जान ही गए, जैसे सैनिटाइजर जान गए, मास्क जान गए, सब अंग्रेजी नाम है। कोरोना वायरस जान गए, कोविड-19 जान गए, लॉकडाउन बाप दादा नहीं जानते थे अंग्रेजी, आप लॉकडाउन जान गए। इसी तरह माननीय जोगी साहब ने आपको बुलडोजर से परिचय तो करा ही दिया, लेकिन अभी बुलडोजर लोगों के घर पर चल रहा। लेकिन जय गुरुदेव मिशन की अपील है कि घर पर न चलाकर गोरखपुर जिले में मछली अंडा शराब की दुकानों पर बुलडोजर चलाइए, तभी गोरखपुर में राम राज आएगा। अंडे खिलाकर शराब पिलाकर कोई माई का लाल गोरखपुर में राम राज ला पाएगा नहीं। भगवान राम के राम राज में अंडा बिकता था, भगवान राम के राम राज में शराब बिकती थी। आज तो गोरखपुर में जहाँ माननीय जोगी साहब का गोरक्ष पीठ है, वो भी तो एक साधु है, धर्म गुरु है, एक बहुत बड़ा पीठ आश्रम है गोरखपुर में। अगल बगल उनके पीठ के अगल बगल ही आप देखो अंडे बिकते हैं गोरखपुर में, शराब की दुकानें। क्या रामराज खाक आएगा? क्या रामराज आएगा? पहले इसको तो बंद कराइए, तब रामराज आएगा। रामराज अंडे और शराब में आएगा? कभी नहीं आ सकता। और आज स्थिति यह है, देखो हम लोगों को 40 साल बोरा पहनते हो गया, 1-2 साल नहीं, 40 साल। कितना बोरा वाले तो मर ही गए। एक समय था कि सत्संग होता था तो सबसे ज्यादा बोरा नजर आता था। अब आज क्या बाबू साहब देखो भी मरने के करीब है, सो रहे हैं, वो भी अंतिम हम लोग बुढ़े ही हो गए। और बुढ़े का मतलब मरना। हम सब लोग बोरे वाले, देखो जितने बोरे वाले, सबका चेहरा मुहरा एकदम खत्म। हम लोग अंतिम चरण में। यार 83 में बोरा पहना, 40 साल तो बोरा पहनते हो गया, तो सब बोरे वाले आधे ज्यादा तो मर गए। और जो जिंदा है वेटिंग लिस्टे में है, कब मर जाए कब फुक सब जाने। कोई जवान बोरा वाला नहीं, क्योंकि दोबारा पहनाया ही नहीं, सब मरे पिटे खत्म। 40 साल जिस दिन गुरु जी ने बोरा पहनाया, उस दिन ये बात हम इसलिए बता रहे, 1983 में कितने लोगों का जन्म नहीं हुआ था जिस दिन हम लोगों ने बोरा पहना। अगर आप जिंदा रहे, मान लो जिसकी उम्र ज़्यादा है, 1983 में गोरखपुर की स्थिति क्या थी? उस समय गोरखपुर के गांव में बच्चे दारू नहीं पीते थे, थोड़ा अधेड़ उम्र के लोग, बूढ़े बूढ़े 2-4-10 आदमी गांव में। उस दिन गुरुजी ने बोरा पहनाया कि ये शराब लोगों की छुड़ा दो। और 40 साल में हमारे जय गुरुदेव मिशन का इस गोरखपुर जिले में देखो, झंडा में, बैनर में, पोस्टर में, पर्चा में, डीजल में, पेट्रोल में, भाड़ा में, किराया में, प्रचार प्रसार में, गोरखपुर जिले का 40 साल में करोड़ों करोड़ों रुपए खर्चा हो गया। लेकिन हम लोग बेटों की शराब नहीं छुड़ा पाए, नहीं छुड़ा पाए। और अब छोटे छोटे बच्चों ने भी उल्टे शराब पीना शुरू कर दिया। आपके गोरखपुर में आज की तारीख में शराब पीने वालों की संख्या घट रही कि बढ़ रही? लेकिन आश्चर्य हम लोग थके भी नहीं है। अभी भी हम लोग 100 जूता खाए तमाशा, कितनों जनता ललकार रही। हम लोग भी गजब के आदमी, बताओ। आप भी कहोगे क्या मरे जा रहे महाराज जी दोपहरी में, क्या जो इतना क्यों आराम से खाते पीते बुढ़ापे में सोते आदमी। भजन भक्ति अपने घर में करते, ये बेमतलब अपने भी मरना और जनता को भी मारना। ठीक दोपहरी में शादी ब्याह का समय, यहाँ तपस्या। लेकिन देखो यही बात है, 100 जूता खाए तमाशा। कहा सत्संगी हटेंगे मर कर रे, मर जाएंगे तब तो हट ही जाएंगे। लेकिन जब तक हम लोग जीते रहेंगे, शराब पीने वालों की दम छोड़ने वाले आप पर हम लोग टन टन घंटी बजाते ठोकर मारते रहेंगे, ठोकर मारी जाएगी। लेकिन देखो परिस्थिति कितनी बिगड़ती गई है। आज हम लोग बेटों की शराब करोड़ों करोड़ों रुपए खर्च करके 40 साल गोरखपुर में प्रचार हुआ, लेकिन हम लोग बेटों की शराब नहीं छुड़ा पाए। और अब सूचना मिल रही है कि गोरखपुर में बेटियों ने भी शराब पीना
उल्टा हो गया। बेटे शराब छोड़े नहीं, उल्टे बेटियों ने शराब पीना शुरू किया। जिस दिन हम लोग बोरा पहने, गोरखपुर में लड़कियां शराब नहीं पीती। केवल एक ही समस्या थी, बेटों की शराब छुड़ाना, पुरुषों की शराब छुड़ाना था, मर्दों की शराब छुड़ाना था। लेकिन अब हम लोगों के सामने दोहरी मार है। बेटों की शराब छुड़ाना, पुरुषों की शराब छुड़ाना, जवानों की शराब छुड़ाना, बुढ़ों की शराब छुड़ाना और बेटियों की भी शराब छुड़ाना। कुछ दिन में वहाँ बुढ़िया की भी शराब छुड़ाना। अभी तो बुढ़िया नहीं है, अभी तो यूनिवर्सिटी में बेटियां शराब पी रही, अभी वो बुढ़ी नहीं है। लेकिन जब एक बार दारू पीना शुरू कर लेगी, बेटियां नौकरी में जाएंगी, पुलिस में मिलिट्री में जाएंगी, दारू पिएगी। जब रिटायर होंगी बुढ़ापे में, बहू से सास बन जाएंगी, तो शराब छूटने वाली है। एक बार आदत पड़ गई, शेर को मांस का खून का चस्का लग गया। शेर जो है घास नहीं खाता, जिसको एक बार शराब का चस्का लग गया छोड़ेगा? तब पता चलेगा गोरखपुर में बुढ़िया भी सांस पीने लगी, दारू पीने लगी, बुढ़ापे में दारू चलेगा। ये समस्या आगे आपके आ रही है, गप नहीं बोल रहे। आप गोरखपुर यूनिवर्सिटी में चले जाओ, माँ बाप की चोरी चोरी वहाँ 11-11 बजे रात तक होटल वार क्लब में, हॉस्टल में बेटियां शराब पीती और जाने अनजाने किसी के हाथ में हाथ डालकर ये आधी आधी रात तक नंगा नाच नाचती। किसी को के साथ लेकर नाच, पूछा जाए कौन है, मान लो कोई देख लिया, गोरखपुर तो नजदीक, लेकिन बंगलौर चली गई बेटी, हैदराबाद चली गई, दिल्ली चली गई, माँ बाप गोरखपुर में, और बेटी 2000 किलोमीटर दूर बेंगलौर चली गई। बेटियों को पढ़ाना बुरा नहीं है, बेटियां इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, टीचर बने, ट्यूटर बने, मास्टर बने, कौन मना करता। लेकिन जो सिस्टम जिस पर आप चल रहे हो, यह तो विनाश के रास्ते पर मानो हम भारतवासी चल पड़े। माँ बाप ने 2000 किलोमीटर दूर, किसके बल पर आपने बेटियों को बंगलौर भेज दिया? कभी आपने सोचा इस पर? जब बेटियां बालिग हो जाती थी, हमारी इंडियन कल्चर, भारतीय संस्कृति समाज में 18-20 साल की बेटी को माँ बाप ड्योढ़ी के बाहर अकेले नहीं निकलने देना चाहते थे। अगर बेटी कहीं अकेले जा रही है तो माँ बाप कहते देखते रहना कहाँ जाती है, ये किधर जा रही है। लेकिन आपने 2000 किलोमीटर दूर बम्बई दिल्ली किसके भरोसे भेज दिया? उनके भरोसे भेजा। उन्होंने वादा किया था कि बेटी बचाओ और बेटी, आपने कहा महाराज हम पैसा देंगे, बेटी को पढ़ाइए। अरे कहा बचाने की जिम्मेदारी हमारी है, हम बेटी की जान बचाएंगे, बेटी का मान सम्मान बचाएंगे, हमारी मिलिट्री, हमारी पुलिस, हमारा शासन प्रशासन बचाएगा। आप निर्भय होकर बेटी को हमारे बल पर भेज दीजिए। बेटियां चली गई और जब किसी ने देखा भाई किसके साथ नाच रही हो, कहते भाई ये मेरा बॉयफ्रेंड है। क्या है? बॉयफ्रेंड। बॉय माने लड़का, फ्रेंड माने अपने भारतीय समाज में लड़का लड़का को दोस्त बनाता, लड़की लड़की को दोस्त बनाती, उसको सखी सहेली कहते। अपने भारतीय समाज में लड़की और लड़के में दोस्ती नहीं हो सकती, कभी होती नहीं। लड़के लड़की बीवी बन सकते, बीवी बना लो, पति पत्नी का रिश्ता बन जाएगा, भाई बहन का बन जाएगा, लेकिन लड़के लड़के में कभी दोस्ती नहीं हो सकती। जब भी होगा बीवी बन जाएगी, बहन बनेगी, बेटी मान लो, बेटी का रिश्ता ठीक, बहन का बन जाएगा, पति पत्नी का बन जाएगा। लेकिन ये अननेचुरल है कि कोई लड़का और लड़की दोस्ती करके रह ले, इट इज इम्पॉसिबल, असंभव है। लेकिन देश के हुक्मरानों को ये लंदन अमेरिका की नकल करके इन्होंने कह दिया भाई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड। और फिर देखो इन्होंने कहा भाई एक साथ रहो, लिविंग इन रिलेशन, संबंध में आप शादी नहीं बयान एक साथ रहो आप। ये सब हो रहा है। क्यों इंजीनियर डॉक्टर पुलिस से मिलिट्री तक की बात नहीं है, इन्हें लड़के लड़कियां एक साथ रह सकते हैं, एक कानून बना दिया गया। और वे कानून देखो कितनी अभद्रता, आदमी जानवर होता जा रहा। दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट में, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय में बड़े बड़े विद्वानों ने, छोटे मोटे नहीं, अनपढ़ गवार नहीं, बड़े बड़े दिल्ली के इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर, हाई क्वालिटी के पढ़े लिखे लोग एक याचिका दायर किए हैं
कि एक कानून बना दिया जाए जिसको समलैंगिक विवाह कानून कहा जाता है। समलैंगिक का मतलब इन्हें वो अदालत से मांग की जा रही कि आप कानून बनाओ, अधिकार दो, औरत औरत से शादी कर सकती, पुरुष पुरुष से शादी कर सकता। लेकिन भारत के विद्वान जजों ने इसको देखो राज्य सरकारों को, मुख्यमंत्रियों को भेज दिया। कहा भाई तो बड़ा लफड़ा का काम है, ऐसा खतरनाक कानून बना के हम बवाल लेंगे। जनता भारत की जनता है, ये लंदन अमेरिका नहीं। उन्होंने कहा भाई जाओ मियाँ की जूती मियाँ के सर, भेज दिया सभी मुख्यमंत्रियों को, अपनी अपनी पहले राय दो, ये कानून क्या भारत में बन सकता है। और भारत के तमाम मुख्यमंत्री जय श्री राम बोलने वाले हैं। ये मुख्यमंत्री लोग इस समय मिलकर अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर बना रहे हैं। 2-4 मुख्यमंत्री को छोड़कर बाकी सब मुख्यमंत्री भारत में आज जय श्री राम बोलने वाले। क्या ये मुख्यमंत्री ऐसे कानून का परमिशन देंगे, परमिट करेंगे? एक तरफ भगवान राम का मंदिर अयोध्या में बन रहा है और दूसरे ऐसा बेहुदा गंदा कानून भारत में बन जाए तो फिर राम राज क्या है बताओ? औरत औरत से शादी, औरत औरत से शादी। जानवर भी ऐसा काम नहीं करेगा बताओ। गाय गाय से शादी हो जाएगी, बैल की बैल से शादी करके क्या लाभ मिलेगा? कहते भाई मर्द की मर्द से शादी, औरत की औरत से शादी। ये तो कोई मूर्ख आदमी भी ऐसा कभी सोच सकता? ये पढ़े लिखों का सोसाइटी इंटेलेक्चुअल आज आदमी का बनाया जहाज चंदा मामा पर जा रहा है, लेकिन आदमी की सोच देखो। आपने कभी सोचा है कि अगर बेटियां शराब पीने लगेगी कभी गोरखपुर में राम राज आएगा? नहीं। बेटियां शराब पीने लगेगी कभी अच्छे समाज का निर्माण हो पाएगा? नहीं। बेटियां शराब पीने लगेगी भगवान राम की मर्यादा बचने वाली है? नहीं। बेटियां शराब पीने लगेगी रामायण गीता का मान सम्मान बच पाएगा? नहीं। बेटियां शराब पीने लगेगी बूढ़े माँ बाप की पगड़ी इज्जत बच पाएगी? नहीं। लेकिन यही हो रहा, शुरू हो गया। क्या करोगे आप बोलोगे सरकार जेल में डलवाएगी। अगर यही स्थिति रही तो बूढ़े माँ बाप के सामने बेटी का हाथ पकड़कर आपके दरबारे से कोई दिन दहाड़े लेकर चला जाएगा, गांव का प्रधान नहीं बोल पाएगा, मुखिया सरपंच नहीं बोल पाएगा, बूढ़े माँ बाप नहीं बोल पाएंगे, चाचा भाई भतीजा नहीं बोल पाएंगे। अगर कोई बोलेगा तो सरकार उसको जेल में डाल देगी। क्या करोगे? कोई जाति वाला, कोई धर्म वाला बेटियों को ऐसे हाथ पकड़ा लेकर चल दिया, आप बोल नहीं पाओगे। ऐसे कानून धीरे धीरे आपके सामने आ रहे हैं और आप कहते राम राज आ रहा, राम राज, इसको राम राज कहते, रावण राज। हम लोग रावण राज की तरफ बढ़ रहे हैं, जहाँ इतना अंडा शराब व्यभिचार पापाचार दुराचार, मामा भांजी को नहीं पहचान रहा, चाचा भतीजी को नहीं पहचान पा रहा, भाई बहन को नहीं पहचान पा रहा, बाप बेटी को नहीं पहचान पा रहा, इसको राम राज कहा जाएगा। हम लोग रावण राज की तरफ बढ़ रहे हैं और रावण राज का अंत होगा। ये हमारे गुरु महाराज की वाणी है, रावण राज का अंत करीब है। लेकिन ऐसे नहीं होगा जैसे आप सोचते हो। रावण राज का अंत करने के लिए कोई हनुमान आएगा, लंका पर चढ़ेगा, लंका दहन होगा, लंका में आग लगेगी जलेगी, फिर राम और लक्ष्मण आएंगे, इसके बाद लंका पर चढ़ाई होगी और फिर मेघनाथ मारा जाएगा, कुंभकर्ण मारा जाएगा, अहिरावण मारा जाएगा और सबसे बाद में महाबली राजा रावण मारे जाएंगे। सोने की लंका जलकर भस्म हो जाएगी। इन्हें एक बार लंका के खंडहर पर तब रामराज की नींव पड़ेगी। इसलिए जो गोरखपुर में चमक दमक देख रहे हो, एक बार कलेजे पर पत्थर बांधना पड़ेगा। एक बार लंका को जल जाने दो, इसमें चमक दमक मेरा सोने की लंका में एक बार इसको विनष्ट हो जाने दो। और ये दृश्य देखने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने राजा धृतराष्ट्र को हस्तिनापुर में जाकर समझाया था, हे महाराज अपने पुत्र दुर्योधन को रोको, अगर कहीं युद्ध हो गया तो आप किसकी किसकी लाश पर रोगे, कहाँ कहाँ आंसू बहाओगे। सब आपके रिश्तेदार नातेदार सब इस युद्ध में भाग लेंगे, चाहे पक्ष में मरे चाहे विपक्ष में। हे राजन आपको दर्द होगा, लेकिन देखो होनी प्रबल होती है। इसलिए सत्संगी भाई बहन, भले आप सत्संगी हो
लेकिन आपके घर में भी सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा। एक भाई का धर्म शाकाहारी और एक भाई का धर्म, आपके घर में ही दो धर्म है। एक भाई का धर्म शाकाहारी और एक भाई का धर्म मांसाहारी, और दोनों एक ही दिन नामदान लिए। नामदान तो दोनों दिए, लेकिन रास्ता बदल गया। सगे बाप का धर्म शाकाहारी और बेटे का धर्म, मुसीबत तो आप पर भी आएगी। युग परिवर्तन होने जा रहा है। अभी आपने कोरोना में देखा, क्या कोरोना में सत्संगी, हमारे तमाम सत्संगी मर गए कोरोना में। आप उसमें कितना डर रहे, सत्संगी नहीं डरे। आग लगेगी, आंच तो लगेगी। इसलिए आगे तो और भयंकर समय आ रहा। इसलिए आप इस अभियान में लोगों तक समझाओ इसको, अपने रिश्तेदारों को, नातेदारों को, दोस्त मित्रों को, जहां तक आपका बस चले। बाकी फिर उनसे मोह खत्म कर दो, नहीं तो आंसू कहाँ कहाँ बहाओगे बताओ। जब लोग गलती करेंगे, चाहे कोई करेगा, सजा सबको कुदरत देगी, चाहे सत्संगी के घर में हो चाहे गैर सत्संगी के घर में। इसलिए आपका जहां तक बस हो, हाथ जोड़ो, विनती जोड़ो, बेटा बेटी को, नाती पोता को, रिश्तेदार दोस्त मित्रों को समझाओ कि भाई ये पशु पक्षियों का हिंसा हत्या बंद करना बंद करो। ये ईश्वर के दरबार में सबसे बड़ा पाप माना जाता है, जीव हिंसा और हत्या करना। इसलिए हमारी दो बातों को याद रखना। एक तो आप मुर्दा, अपने चूल्हे पर मुर्दा पकाना बंद कर दो। जो भी भाई बहन हमारी आवाज़ सुन रहे हो, 1-1 करोड़ की कोठी बनाते हो, मुर्दा जहाँ जलता उसको श्मशान भूमि कहते हैं। दिन दहाड़े कोई डर के मारे नहीं जाता, भूत लग जाएंगे, बीमार हो जाए। आपकी 1 करोड़ की कोठी बनी और उसमें किचन में बहू रोज मुर्दा पकाती। आप तो केवल खाने के लिए जाते हो, और बहू बेचारी को दिन रात 24 आवर्स उसी मुर्दा घर में डाल दिया। सुबह शाम मुर्दा पकाओ, कभी अंडा पकाओ, कभी मछली पकाओ, कभी बकरा पकाओ, कभी मुर्गी पकाओ। अब उसका धुआं जब उठता है तो वायुमंडल ऑक्सीजन को, हवा को गंदा करता। जब आप मुर्दा जलाने श्मशान घाट जाते हो, जो हवा चलती है उसके लोग उल्टी दिशा में खड़े हो जाते हैं कि भाई मुर्दा का धुआं लगेगा तो शरीर को नुकसान करेगा, बीमारी लग जाएगी। और आपके घर में रोज मुर्दा पकता, घर की हवा गंदी हो गई, 6 महीना साल भर में बहू को बीमारी लग जाएगी। कहीं पेट में दर्द, कहीं सीने में दर्द, कहीं गले में दर्द, कहीं कमर में दर्द। डॉक्टर की दवा काम नहीं करे, कहोगे सोखा हो जा, जंतर मंतर, भूत लग गया, प्रेत लग गया, तमाम बखेड़ेबाजी खड़ी करते हो। फिर कहोगे बहू नाटक कर रही, बहू जो है बहाना माना रही है। खाना बनाने के चक्कर में रोज कहती हम बीमार हैं, बीमार हैं, क्योंकि बहू पर भूत ने चड्ढी ले लिया। जिन जीवों को मारा तुमने, बदला मांग रहे हैं। इन आत्माओं को काटा है, मारा है, सबके अंदर भगवान की आत्मा है। बकरी, मुर्गी, गाय, भैंस, बैल, सूअर, आप उनकी मांस को खाते हो। वो देखो बहू पर वो प्रेत आत्माएं चढ़ जाती। अब उसको तो बेचारी को तकलीफ है, डॉक्टर की मशीन काम नहीं करती, भूत प्रेत में डॉक्टर की दवा काम नहीं करती। फिर आप तमाम बातें झगड़े की होती। इसलिए हमारी बात पर, हमारे गुरु महाराज की वाणी, बड़ी बड़ी बीमारियां जन्म लेती हैं, बड़ी बड़ी बीमारी, और पाल रहे हैं मांसाहारी। इसलिए मुर्दा पकाना बंद करो। अगर गोरखपुर में राम राज लाना चाहते हो, अच्छे समाज का निर्माण चाहते हो, करप्शन, बुराई, भ्रष्टाचार मिटाना चाहते हो, तो मांस और शराब, अखाद्य वस्तुओं का सेवन त्यागो। अच्छे समाज के निर्माण के लिए अच्छे कर्म की आवश्यकता है। अच्छा कर्म करने के लिए अच्छे और शुद्ध पवित्र आहार की आवश्यकता। शुद्ध आहार तो शुद्ध विचार, विचार पवित्र बनेगा जब भोजन शुद्ध है, सात्विक पवित्र है। तामस भोजन, अशुद्ध भोजन करोगे तो बुद्धि अशुद्ध हो जाएगी, गंदी तामसी हो जाएगी, फिर अच्छा कर्म कोई करेगा। दूसरी चीज, किसी गुरु की खोज कर लेना। मानव जीवन बड़ा अनमोल है। अपनी आत्मा के कल्याण के लिए पूजा कोई करो आप, लेकिन किसी गुरु की खोज कर लेना। क्योंकि रामायण कह रही है, गुरबिन भवनी तरह न कोई, जो बिरंच संकर्षण हुई। रामायण कह रही, जिस रामायण को आप सब मानते हो, रामायण खुद कह रही है कि निगुरा को मुक्ति नहीं मिलती। गंगा पूजे, जमुना पूजे, ये पूजे, तीज त्योहार, यज्ञ, दान पुण्य सब कर डालो,
लेकिन रामायण करे गुरबिन भव नित तरे न कोई, जो बिरंची संकर्षण हुई, कहा गुरबिन माला फेरते और गुरबिन देते दान। गुरु किया नहीं माला करने लगे, गुरु किया नहीं दान पुण्य करते हैं। कहा आपको इसका कोई लाभ परिणाम नहीं मिलेगा, इसलिए गुरु करो खोज कर भाई, गोरखपुर में ही खोज लो, राप्ती नदी किनारे बहुत महात्मा लोग कोई मिल जाए। लेकिन यही है कि इसकी पहचान जान लेना। शब्द मार्गी गुरु न होगा तो झूठी गुरु आई लेगा, शब्द कमाए सो गुरु पूरा, उन चरणन की बन जा धूरा। कहा सच्चा गुरु खोजना, अंग्रेजी पढ़ना है, हिंदी वाला मास्टर थोड़ा पढ़ाएगा। आपको अपनी आत्मा का कल्याण करना है, परमात्मा तक पहुंचना है, और रास्ता एक ही है, शब्द की डोर, नाम की डोर पर। आप जब गुरु के पास जाओ, पूछो आप महाराज आप शब्द भेद जानते हैं, आप अनहद वाणी वेद ब्रह्मवाणी का भेद जानते हैं। ये घंटा सुने तो नीचे का बजता, बिना बजाए निज दिन बाजे, घंटा शंख नगारी रे, अचरज देखा भारी संतो, अचरज देखा भारी रे, उल्टा कुआं गगन में झरे सदा सुकारी रे। का उल्टा कुआं गगन में तामे जरे चिराग, तामे जरे चिराग, बिना रोगन बिन बाती, 6 ऋतु 12 मास रह जरते दिन राती। ये दिया बत्ती तो आप यहाँ नकली, उसी की नकल है। भगवान के मंदिर में यहाँ गारे का मंदिर बना लिया, ये बुरा नहीं, पाप नहीं है। भगवान का मंदिर घर में बना लिए गांव में, उसमें दिया बत्ती डालोगे अच्छी बात है, अच्छा विचार बनेगा। लेकिन असली परमात्मा के महल में 24 आवर्स नहीं चाहिए दिया घृत बाती, उसमें तेल बाती डालने में तो अखंड ज्योति जल रही है। उस सत्य को, सनातन को आप जानने समझने का प्रयास करो। इसके लिए किसी शब्द मार्गी गुरु की खोज करो। कि नहीं कि कोई गुरु कह दे बस जाओ आप हमारे मंत्र जपो, पूजा करते जाओ, माला जपते जाओ, 1-1 किलो मछली खाते जाओ। ऐसे भी तो गुरु भारत में हो गए, मांसाहारी गुरु। वो कहते भाई मछली भी खाओ, अंडा भी खाओ, माला भी जपो, हम पार कर देंगे। ऐसे गुरु तो बिल्कुल धोखा दे रहे जनता को। अहिंसा का, हिंसा का, हत्या का धर्म में कोई स्थान ही नहीं है। परम धर्म सुविदित अहिंसा। इसलिए आप इन बातों पर ध्यान रखना। और मान लो अगर ऐसा कोई गुरु आपको गोरखपुर में न मिले तो ज़्यादा परेशान मत होना, आप मथुरा पहुंच चलो, मथुरा पहुंच चलो। अभी देखो भंडारा हो रहा 17 मई से 21 मई तक, वहाँ भी रास्ता मिलेगा। और भंडारे के बाद मान लो शादी ब्याह लगन है, आप नहीं जा पा रहे हो, तो भंडारे के बाद हमारे पूज्य महाराज जी ये ज्ञान का उपदेश भेद, भगवान के भजन का रास्ता देने के लिए आपके गोरखपुर में खुद पधार रहे। लगातार हर ब्लॉक में उनका 2-2 सत्संग, एक ब्लॉक में 2-2 सत्संग, 20 ब्लॉक है तो समझो 40 सत्संग। यानी वो 20 दिन आपके जिले में रहेंगे। ये आपका कौन ब्लॉक? खजनी। यहाँ कहाँ सत्संग है? अच्छा अभी बता दीजिएगा, देखो बगले में तारीख और बता दीजिएगा, ये नज़दीक रहेगा, आप यहीं पहुँचना। ले लो रास्ता, इसको करो आप। न आपको साधु बनना, न सन्यासी बनना, घर परिवार भी नहीं छोड़ना। दुनिया में रह करके शरीर की भी रक्षा कर लो और अपनी आत्मा के लिए कुछ कर लो। और सब लोग अगर इस काम में लग जाओ शाकाहारी बनकर, तो हम लोग एक अच्छे गोरखपुर का, अच्छे समाज का, अच्छे घर परिवार का निर्माण कर सकते। तमाम बुराइयां मानव समाज की दूर हो जाएगी सत्संग के द्वारा। नेताओं के भाषण को तो देख लिया गया, वहाँ तो रगड़े झगड़े वाली बात होती है। सत सुधरे सत्संगति पाई, सत्संग जल जो कोई पावे, मैल आई सब कट कट जावे। मानव का सुधार संतों के सत्संग से। बड़े बड़े जालिम, बड़े बड़े अधम पापी, अंगुलमाल को महात्मा बुद्ध ने बदल दिया, उमर ऐसे काफिर को पैगंबर मोहम्मद साहब ने बदल दिया, वाल्मीकि ऐसे ऐसे लोगों को संतों महात्माओं ने बदल दिया। और हमारे यूनिवर्सिटी कॉलेज हमारे बेटे बेटियों को नहीं बदल पा रहे। अंग्रेजी तो पढ़ा देते, हिंदी की जगह अंग्रेजी पढ़ा दिया। लेकिन उनकी बुराई, कहा BA पास और लिए दिए, BA पास और लिए दिए। बेटियों को BA तो करा दिया, तो पता चला शराब की बोतल पकड़ा दिया। ये तो बुराई खत्म होगी इससे।
बुराई बढ़ जाएगी, कौन किसको मानेगा। अभी तो बेटे शराब पीकर बूढ़े बाबा आपको नहीं मान रहे। बताओ बेटियां शराब पिएगी, जिसके घर में बहू बनकर जाएगी तो बुढ़िया सास की